नमस्कार साथियों, मैं गोविंद सैनी अशोक वाटिका यूट्यूब परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने गार्डन एरिया में दूसरा पौधा लगाने वाले हैं इस बरसात की ऋतु का। ये अमरूद का पेड़ देखिए, ये मैं उदयपुर वाटी से परचेज करके लेके आया था जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है। और ये ताइवानी वैरायटी है, काफ़ी अच्छा पौधा है। और इसकी ओवरऑल हेल्थ देखिए आप पौधे की, ठीक है। और इसका रूट बॉल देखिए, ये एक स्वस्थ पौधे की पहचान होती है। जब भी आप नर्सरी से पौधे परचेज करो, पत्तियों को देखो, पत्तियां हैं वो एकदम से वाइब्रेंट ग्रीन कलर की होनी चाहिए, ज़्यादा मतलब कीड़ों मकोड़ों के द्वारा खाई हुई नहीं होनी चाहिए। और उसका जो रूट सिस्टम है वो एकदम से अच्छा हेल्दी हो, तो ये पौधा एक स्वस्थ पौधे की है वो ये पहचान होती है। लगाने का तरीका क्या रहेगा, आपको ये ऐसे 2.5 से 3 फीट गहरा गड्ढा और 2.5 से 3 फीट का इसका डायमीटर। और मैंने नीचे इसको पूरा खोद के देखिए, इसकी जो मिट्टी है उसको एकदम से पोरस कर दिया है, नरम कर दिया है, ताकि पौधे की जड़ें हैं वो आसानी से नीचे की तरफ ग्रो करे और पौधा ऊपर की तरफ अच्छी ग्रोथ करे। खाद मिक्सर क्या रहेगा, ये देखिए, ये अपने पास है वो जो भेड़ और बकरी की जो मैंगनी खाद होती है, वो खाद हमने हाथों से इसको ऐसे थोड़ा सा करके रब और कर लिया है। लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी ये खाद है, डिकम्पोज हो चुकी है अच्छी सी। खूब सारी मात्रा में नाइट्रोजन है पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। और ये अपने पास है यहाँ पर जो लीफ कंपोस्ट है उसका मिक्सर है। यहाँ पे ये काउ डंग कंपोस्ट है, ठीक है। आपको कलर में थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा एक जैसी दिखती है, लेकिन ये सारी खाद अलग अलग है। मैंने हमारे घर के अंदर एक गार्डन एरिया के अंदर इसी जगह बना रखी है, वहाँ पे मैं ये खाद वगैरह ऐसे दिया। ये देखिए, ये जो स्पेशल जो अपने खेजड़ी होती है, खेजड़ी की पत्तियों को मैं है वो इकट्ठा करके और एक घड़े के अंदर है वो डिकम्पोज करके और ये खाद है वो ऐसे बनाता हूँ। देखिए, ये खाद ये हाफ डिकम्पोज है, लेकिन पौधे के अंदर ऐसे जड़ों में डालेंगे लगभग 5-6 महीने में ये डिकम्पोज हो जाएगी। और ये भी लीफ कंपोस्ट है। ये तो केवल खेजड़ी की लीफ कंपोस्ट है। जो खेजड़ी होता है जिसे हम कल्प वृक्ष बोलते हैं अपने राजस्थानी भाषा में, वो है। और ये इसके अंदर हम अपने अंदर नीम है, जो कनेर है, गुड़ल है, मीठा नीम है, ठीक है। और गुड़ल की पत्तियां है वो मैं इकट्ठी करके, जब बसंत के बाद में पत्तियां गिरती हैं उनको इकट्ठा करके और एक ड्रम के अंदर इकट्ठा करके उनमें डाल देता हूँ। ऊपर से पानी वगैरह, छाछ का पानी, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होके और डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस होती है उसको और ज़्यादा तेज़ कर देते हैं और एक अच्छी है वो खाद है वो बन जाती है। ये खाद आप ज़्यादा मात्रा में भी यूज़ ले लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है वो मॉडरेट लेवल पे होता है, पौधे की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती। काउडंग कंपोस्ट होता है, उसको आप कम मात्रा में यूज़ में लें, या जो बैलेंस्ड लेवल पे होता है उसी यूज़ में लें। अगर ज़्यादा आपने यूज़ में ले ली तो पौधे की जड़ों को है वो जलने का खतरा रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पौधे के लिए घातक होती है। इस तरीके से आपको ये खाद का मिक्सर डालेंगे कैसे, 50% रेशियो में डाल दो आप। बहुत ज़्यादा ऐसे मेजरमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 50% ये खाद हो जाएगी और 50% है वो आपके ये जो बालू रेत है जो आपके गार्डन एरिया की सोइल है वो काम में लेनी है। ये जो गड्ढे से हमने मिट्टी निकाली है, इस मिट्टी को आप काम में है वो न लें। गार्डन एरिया के अंदर जो ऊपर की सोइल है 4 से 5 सेंटी की, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, वो काम में लें आप, तो ज़्यादा बेटर है वो रहेगा। अब इसके अंदर डालेंगे और बाद में ये पौधा लगा देंगे। अब देखिए, इस तरीके से इसमें डाल के आपको और इस बालू रेत में ये खाद है वो अच्छे से मिक्स कर देनी है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये जैसे इसका पूरा पूरा रूट बॉल है, तो कई लोग क्या करते हैं गलती है, जैसे ये थैली नीचे चिपकी हुई है, ऐसे दबा के कट लगाएंगे तो नीचे की जड़ें हैं वो कट जाएंगी, तो पौधा है वो स्ट्रेस में आके खत्म होने का खतरा रहेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे इसको करके सीधा, और ये जो कैरी नीचे जो पॉलीथीन है इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लेना है, ठीक है। और खींच के थोड़ा दूर से ऐसे कट लगाना है, फिर ऐसे आपको फाड़ देना है। कर लियो। अब देखिए, मैंने पूरी पॉलीथीन हटा ली है। पूरी पॉलीथीन आप तब हटा सकते हो जब बहुत ज़्यादा जड़ें हों, मिट्टी कम हो, तो पूरा का पूरा रूट सिस्टम एकदम से स्टेबल होता है कंडीशन में। तो आप पूरी थैली हटा के और इस तरीके से आप गड्ढा करके और इस गड्ढे में रख दो और साइड में जो मिट्टी है वो वापस से दबा दो। ये रहा। अगर जड़ें कम है, मिट्टी भुरभुरी है, तो आप वो थैली नीचे से साइड में जैसे जैसे हटाते जाए वैसे वैसे मिट्टी है वो लगाते जाए, इस तरीके से, ठीक है। और बाद में ध्यान क्या रखना है, आपको साइड में एयर पॉकेट बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। खूब से अच्छे से दबा के और जो पास में मिट्टी है वो डाल के और फिर पानी है वो दे देना है, ठीक है। ये हमारा पौधा है वो लग गया। तो ये इस तरीके से आप अपने गार्डन एरिया के अंदर फ्रूटिंग के, फ्लावरिंग के और जो शेडी प्लांट है वो लगा सकते हैं। और ये कहना चाहूँगा मैं कि बरसात की सीज़न में हर व्यक्ति को कम से कम 5 पेड़ तो है वो लगाने चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।